प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये इतिहास का जो घटना चक्र है वो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट है, इसका आगे का पार्ट मैंने नहीं किया है, ये 7 है, ठीक है, 7 पार्ट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में क्या अंतर था जैन धर्म में। श्वेतांबर में इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर के इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। और श्वेतांबर में इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है और दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। और श्वेतांबर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। और इस श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, दिगंबर के मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। और श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लनाथ स्त्री थे और दिगंबर के अनुसार वे पुरुष थे नकोश, यानी कि इन्होंने श्वेतांबर लोगों ने मल्लनाथ जो कि एक स्त्री थी जो 19वीं तीर्थंकर थी, और दिगंबर के अनुसार वो उनका नाम नकोश था और वो एक पुरुष थे। तो आइए इसके प्रश्न कोश को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हमने देखा है आंसर, ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित थे। और पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। किनका? पार्श्वनाथ का। और यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका क्या है, जैसे कि आदिनाथ का है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आदिनाथ वृषभ ही थे और मल्लनाथ का अश्व है और पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का जल कलश, यानी कि इनकी प्रतिमा का ये लक्षण है। आदिनाथ का वृषभ, मल्लनाथ का अश्व, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का जल कलश इनका प्रतिमा लक्षण है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईसा पूर्व की ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 है। NCERT के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान है। किसका है जन्म स्थान? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम थे। इनमें से महावीर स्वामी ही सबसे अंतिम थे। निम्नलिखित में से, यानी कि ऋषभदेव, मणिश्रुवत और पार्श्वनाथ उनसे पहले के थे। पार्श्वनाथ 23वें और ऋषभदेव पहले थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्र प्रभु ने भी और संभव सारे जैन तीर्थंकर है।
प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन है। जैन प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु के से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलतः वे केवलिन कहलाए। जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह है जैन धर्म का। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म के में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था अनुव्रत सिद्धांत का? जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अविग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसाणुव्रतु, सत्यानुव्रतु, अस्तेयानुव्रतु, ब्रह्मचर्यानुव्रतु और अपरिग्रहानुव्रतु। साम्यवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद तथा साम्यवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद संबंधित है तो जैन धर्म से। यहाँ पे अभी हमने इसका डिटेल पढ़ा है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने वेद की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा सम्यवाद कहा गया। सम्यवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो जैन मत का।
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, जिसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म के सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लौका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुपांग या लौका गच्छ कहलाने वाले आमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। लुपांग तथा लौका गच्छ दोनों समूहों की आस्था इस तर्क पर आधारित थी कि जैन धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। स्थानकवासी संज्ञा मंदिर के बजाय मुनियों के ठहरने के स्थान जैसे लौकिक स्थलों पर धार्मिक कर्तव्यों के निष्पादन को प्राथमिकता देने के कारण आई है। इस समूह को कभी भी ढूंढिया खोजने वाला भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रवाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही है। बाद में जैन धर्म को प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इंचवा कुंशवी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन और वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। समेध पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण यह जैन क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग है। जैन यहाँ पे आचारांग सूत्र, थेरी गाथा और नहीं, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र सारे जैन साहित्य के ही भाग हैं। जैन संस्थान में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रवाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुरनाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रवाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रवाहु
और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय भगत में ही रहे और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। किस जैन सभा ने अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। निम्न कथन पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। फर्स्ट कथन वो पुत्री नहीं थी, वो बेटी थी, बहन थी। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेहदता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसका कारण मातृ पक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व में हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। यानी कि 2 और 3 दोनों कथन सही हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा कथन सही है? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। उपयुक्त कथनों में देख लीजिए। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था? नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा के खारवेल का समर्थन मिला था। ये खारवेल का मिला था। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वो श्वेतांबर का है? नहीं, जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए थे। और बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे? नहीं। उपयुक्त कथनों में से केवल सी विकल्प सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाते। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व प्रदान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसमें से कौन से कथन सही है? तो
1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तीनों ही कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आगमन के चक्र में छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से है। संलेखना, समाधि मरण या संसारा जीव के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन से कथन सही है इनमें से? इसमें बी है ऑप्शन, केवल 2। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध धर्म के विरोधात्मक नहीं थे। यानी कि दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनका लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकु ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ये मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की।
यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। आजीविक सिद्धांत को नियतिवादी कहा जाता है और इसके संस्थापक मक्सली गोसाल थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थक है? तो आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था उसे आजीवक संप्रदाय कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि लकुलिश का पाशुपत सिद्धांत। आचार्य लकुलिश ने पाशुपत का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का, भद्रबाहु ने जैन का और गोसाल ने आजीवक का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी, बौद्ध एवं जैन दोनों की। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। ये एक बार फिर से सुनिएगा इस लाइन को। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निक्षुभु ने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार तथा जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह कथन गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चुंदिल राजाओं द्वारा बनवाए गए होयसलेवर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड्य राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमट की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर यानी कि कहाँ पे है? बाहुबली का कौन है? ऋषभ देव के पुत्र हैं, गोमत है उनका नाम। जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था और बाहुबली प्रथम जैन इनके पुत्र थे। श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में है और ये गोमतेश्वर की प्रतिमा है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राज्य ने स्थापित करवाई थी। यहाँ गंग शासक के रचमल के शासनकाल में चामुंड राय ने
इसकी स्थापना करवाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है और वर्ष 2006 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है जो अब फरवरी 2018 में संपन्न हुआ। शैव भागवत धर्म में शैव को देख लेते हैं। भागवत धर्म में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक विष्णु सातवंत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तारतम्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तुत स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस प्रकार इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। महाक्षत्रपत षोडशकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक भूविष्क तथा वासुदेव तथा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश द्वंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार प्रसिद्ध मंदिर का बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोयोगी, पुदैमयपे, तिरुंगमय, आंडाल, नम्मालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम
नाथ मुनि का लिया जाता है। इसे मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्यायत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कलिक अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण की गई तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पंचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम हैं संकर्षण, बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य आदि। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं जगन्नाथ मंदिर पुरी, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिंगवाक मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश और द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 प्रमुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपने उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंदिर में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, भूपति आदि कहा गया है। पंतजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदड़ा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूसरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में उलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। इसमें तिरु ज्ञान सुंदर मूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिका वचागर आदि का नाम उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव थे। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न किसने कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। कुलोत्तुंग प्रथम इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित
विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, नागेश्वरम द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी, वैद्यनाथ महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घुश्मेश्वर और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है शैव, पशुपात, कापालिक एवं कालामुख। पशुपात संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इन संप्रदायों की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किए थे। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुसार अनुयायी सुरा सुंदरी का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिर मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रत घर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर यहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है और शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में, नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। संदव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप के प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि है। उग्र रूप के प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि है। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अन्य भक्त था। संजन लेख में ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नौसदी चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये है कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कुठार, कामाख्या मंदिर असम और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता।
चलिए अब यहाँ से प्रश्न कोश हमारा शुरू हो जाता है। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? इसका है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मतमयूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़े। नयनार कौन थे? शैव। नयनार कौन थे? शैव थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावनाओं को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत और प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे नयनार। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान। पोयगई पूदम एवं तिरुमई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परमभक्त भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक अमरीश ने सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।